हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिथिमा। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एटम्स. So we can call atoms as the building blocks of matter, just like bricks are the building blocks of a building. Atoms are extremely small. Their size is measured in nanometers. Thus, the smallest tiny particle of matter which can't be divided further is called atom. That is, an atom is the smallest building block of a matter. सो एटम क्या है? जिस तरह से एक जो बिल्डिंग है वो ब्रिक्स की बनी होती है, इन सेम वे जो हमारे पास आगे पीछे जितना भी मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. जो एटम है उसका साइज जो होता है इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल दैट यू कैन नॉट सी इट विद योर नेक्ड आइज. कि एटम्स का साइज इतना छोटा होता है कि आप अपनी नेक्ड आइज के साथ उसको नहीं देख सकते हैं. और जो एटम का साइज है हम उसे मेजर करते हैं नैनोमीटर्स में, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10 raised to power 9 meter. Or in simple words, you may say that 1 meter is equal to 10 raised to power 9 nanometer. So going back to the same previous slide. So जो atoms हैं इनका साइज जो है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है and we measure it in nanometers. नैनोमीटर जो है it is equal to 1/10 raised to power 9 meters. Thus हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एटम है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर की, और एटम्स ही कंबाइन करके किसी भी मैटर को फॉर्म करते हैं. एटम्स जो है ये आगे डिवाइड नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डिवाइड एटम फर्दर. एंड जो एटम का साइज है हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एंड एटॉमिक रेडियाई इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर. सो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स एंड 1/10 raised to power 9 meter is equal to 1 nanometer. Or 1 meter is equal to 10 raised to power 9 meter. Now here on your screen you can see the different examples of relative radii of different elements. Now 10 raised to power minus 10, it is example of atom of hydrogen. 10 raised to power minus 9, molecule of water. 10 raised to power minus 8, molecule of hemoglobin. 10 raised to power minus 4, grain of sand. 10 raised to power minus 3, ant. And 10 raised to power minus 1, apple. नेक्स्ट इज सिम्बल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. सो डेल्टन जो थे ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिम्बल्स का यूज़ किया था फॉर वेरियस एलिमेंट्स. And when he used symbols for elements, he also meant a definite quantity of that element. So जब इन्होंने symbols का use किया, every symbol represent definite quantity of an particular element. So here on your screen you can see the different element symbols. So hydrogen का symbol कैसा है? It is circle with dot in center, phosphorus with 3 lines, copper circle with C written in center, gold with dots on the margin and G in center, carbon, sulfur, lead, platinum, oxygen, iron, silver, mercury. Here you can see the different symbols here. So अगर आप इन सिम्बल्स को ध्यान से देखें, ऑल दी सिम्बल्स आर क्रिएटिंग कन्फ्यूजन. तो इन सिम्बल्स को देख के थोड़ा सा पर्सन जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज ये जो सिम्बल्स हैं ये कैसे हैं? एक जैसे हैं. सो ब्रेजिलस हमारे पास एक पर्सन आए, उन्होंने सजेस्ट किया कि वाई नॉट कि अगर हम लोग इस तरह से सिम्बल्स जो हैं इनके यूज से बेटर है कि हम लोग जो भी एलिमेंट है उसका नेम जो है उसके अल्फ़ाबेट से डोनेट करें. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट व्यूज़ दिए गए. इवन फॉर सम एलिमेंट्स हमने क्या किया, जो कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिनका जो नेम है इट वाज बेस्ड ऑन द प्लेस वेयर दे वर फर्स्ट फाउंड. फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर जो है इसका जो नेम है इट इज़ टेकन फ्रॉम द सिप्रस. सो आज की डेट में जो हम लोग नेमिंग के लिए जो पैटर्न यूज़ करते हैं इट वॉज गिवन बाय IUPAC. IUPAC जो है कि इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट एलिमेंट्स के नेम्स जो हैं वो अप्रूव करती है. So here is names of atoms or elements and their symbols. First of all, IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry, approves the names of element. So IUPAC जो एक international organization है, IUPAC की full form है International Union of Pure and Applied Chemistry. और IUPAC जो है it approves the name of element. different elements के names जो हैं यही organization approve करती है. The abbreviation used for the names of the elements is termed as their symbols. And जो आप short forms जो हैं वो use करते हैं different elements के name के लिए, उन्हें आप क्या बोलते हैं? Symbols. The symbol of an element is formed by writing only first letter or first letter followed by second letter or other letter. So जो symbol है ये आप किससे डोनेट करते हो? जब भी आप किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिख रहे हो, सो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? आइदर वी विल राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट एलिमेंट, और वी विल राइट फर्स्ट और सेकेंड लेटर ऑफ दैट एलिमेंट, और वी विल राइट फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट लेटर, ओके, इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट लेटर, तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H, दैट इज फर्स्ट लेटर. इन सेम वे इफ आई टॉक अबाउट फ्लोरीन, FLOURINE, फर्स्ट लेटर इज F.
तो सिंबल क्या होगा F. इन सेम वे कार्बन, फर्स्ट लेटर इज C, सिंबल क्या है C. सो हेयर इज द डिफरेंट एग्जाम्पल्स जहाँ पे हम लोग फर्स्ट लेटर को लेते हैं इन राइटिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट. इन सेम वे कुछ केसेस में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर लेते हैं इन राइटिंग द नेम्स ऑफ द एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम में द फर्स्ट लेटर इज A and second letter is L. So here we are taking first and second letter and always remember, अगर आपके एलिमेंट के नेम में दो लेटर्स आ रहे हैं, your first letter will always capital and second letter is always small. In same case, barium. First letter is B, second letter is A and the symbol of barium is Ba. In same way, cobalt, C-O-B-A-L-T, C-O. Except this, we can take other examples also like bromine. The symbol of bromine is Br. So here the different examples are given जहाँ पे हम लोग first and second letter जो है different elements का लेते हैं for writing the name. Except this, हम लोग first and third letter जो है वो भी लेते हैं. So first, wait for a minute. I think screen has been disappeared. Okay, first and third letter. For example, chlorine, C-H-L-O-R-I-N-E. First letter is C and third letter is L. Symbol of chlorine is Cl and always remember C will be in capital letter and L will be in small letters. In same way, zinc, Z-I-N-C. First letter is zinc, second letter is N. It is symbol of zinc is Zn. So in some cases we take first and third letter also. So let's go back to the slides. So और some other letter of English name or Latin name of the element. So यहाँ तो फिर हम लोग क्या लेंगे, only first letter followed by second और some other letter और कोई Latin word या कोई और English का word. For example, if I talk about Latin words के example लेते हैं. देखिए iron का symbol है Fe. Now iron को हम लोग Latin language में कहते हैं ferrum, F-E-R-R-U-M. See, यहाँ पे भी हमने ferrum का first and second letter लिया है. So therefore the name of iron is or the symbol of iron is taken from the Latin word ferrum. In same way, after iron हम लोग एक और example ले सकते हैं sodium. See, symbol of sodium is Na and its symbol is taken from Latin word natrium, N-A-T-R-I-U-M. In same way, if I'll talk about symbol of potassium is K and its symbol is derived from Latin word kalium. So I'm explaining the third point now. While writing the symbol, the first letter is always capital and second letter is small. और जब भी आप किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिख रहे हैं, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल रहेगा एंड सेकेंड लेटर जो है वो हमेशा स्मॉल रहेगा. Now here you can see the different examples or the different symbols of the different elements. So here a symbol of aluminium is Al, argon Ar, barium Ba, boron B, bromine Br, calcium Ca, carbon C, chlorine Cl, cobalt Co, copper Cu, fluorine F, gold Au, hydrogen H, iodine I, iron Fe, lead Pb, magnesium Mg, neon Ne, nitrogen N, oxygen O, potassium K, silicon Si, silver Ag, sodium Na, sulfur S, uranium U, zinc Zn. So here different symbols are given and you have to remember these symbols. So this is all for today. Thanks for watching and please like and subscribe the channel.